दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या केवल धन देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, या फिर कोई ऐसा दान भी है जो सीधे भगवान को प्रसन्न कर देता है? और क्या आप जानते हैं कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? कौन लोग हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति लेकर आते हैं? एक राजा था जिसके पास धन, वैभव, शक्ति सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। लोग उसका चेहरा सुबह देखना भी अशुभ मानते थे। अपमान, पीड़ा और तिरस्कार से टूट चुका वह राजा जब एक महात्मा के पास पहुंचा, तो महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारे पिछले जन्म के एक पाप ने तुम्हारे भाग्य से संतान सुख छीन लिया है। लेकिन फिर महात्मा ने एक ऐसा रहस्य बताया जिससे न केवल उसका भाग्य बदल गया, बल्कि मृत्यु का लिखा हुआ लेख भी मिट गया। आखिर कौन सा था वह सबसे बड़ा दान? कैसे एक बहू के अन्नदान ने यमराज को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? और क्यों कहा जाता है, भूखे को भोजन देना स्वयं भगवान को तृप्त करना है? जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल देगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान दोनों ही जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धर्मपाल अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा था। उसकी रानी पद्मावती भी अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी, नदियों में स्वच्छ जल बहता था और लोगों के चेहरों पर संतोष झलकता था। लेकिन इतने सुख और वैभव के बीच राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान न होने के कारण रानी भीतर ही भीतर दुखी रहती थी। राजा बाहर से शांत दिखाई देता, पर रात के अंधेरे में वह भी अकेले बैठकर भगवान से यही प्रश्न करता, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? एक दिन राजा और रानी मंदिर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और भीतर चली गई। राजा को यह बात बहुत विचित्र लगी। मंदिर से लौटने के बाद उसने अपने सैनिक को आदेश दिया, उस वृद्धा को सम्मानपूर्वक महल में बुलाकर लाओ। कुछ समय बाद वृद्धा महल में लाई गई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। राजा ने शांत स्वर में कहा, आज जब मैं मंदिर जा रहा था, तुमने मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों फेर लिया? वृद्धा ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हमारे नगर में यह मान्यता है कि जिस राजा की संतान नहीं होती, उसका मुख सुबह देखना अशुभ माना जाता है। मैंने उसी भय से ऐसा किया। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा के हृदय पर यह वचन तीर की तरह लगा, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने वृद्धा को सम्मान देकर विदा किया। उस रात राजा सो नहीं सका। उसे लगा जैसे उसकी सारी महिमा व्यर्थ है। उसने निश्चय किया कि वह किसी महान संत से इस समस्या का समाधान पूछेगा। अगले ही दिन राजा और रानी वन में रहने वाले प्रसिद्ध संत महर्षि वसिष्ठानंद के आश्रम पहुंचे। महर्षि तपस्या में लीन थे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले और राजा को देखकर मुस्कुराए। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान नहीं। कृपा करके कारण और उपाय बताइए।
महर्षि ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोले, राजन, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। एक दिन एक भूखा साधु तुम्हारे द्वार पर भोजन मांगने आया था, लेकिन तुमने उसे अपमानित कर भगा दिया। वही अन्न का अपमान आज तुम्हारे जीवन में संतान सुख की कमी बनकर आया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, क्या प्रायश्चित संभव है? महर्षि बोले, हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन देना सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से अन्नदान करोगे तो तुम्हारा दोष मिट सकता है। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया। महल लौटते ही उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आज से राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रतिदिन राजमहल के द्वार पर अन्नदान होगा। हर दिन सैकड़ों गरीब, साधु, वृद्ध, विधवा और अनाथ वहां भोजन करने आने लगे। स्वयं रानी अपने हाथों से भोजन परोसती। धीरे धीरे महीनों बीत गए। एक दिन एक तेजस्वी संत महल में आए। उन्होंने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, राजन, तुम्हारा अन्नदान निष्काम है। भगवान तुम्हारी गोद अवश्य भरेंगे। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। समय आया और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया यशवर्धन। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया, दान दिया और मंदिरों में पूजा करवाई। राजकुमार बड़ा होने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मप्रिय था। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है। लेकिन महर्षि ने जन्म के समय एक बात कही थी, राजन, यह बालक अत्यंत पुण्यात्मा है, पर इसकी आयु केवल 21 वर्ष है। राजा ने यह बात अपने हृदय में छुपा ली। समय बीतता गया। यशवर्धन युवा हुआ। उसका विवाह एक दयालु और धार्मिक राजकुमारी सुधा से हुआ। राजकुमारी सुधा का एक नियम था, जब तक वह किसी भूखे को भोजन न करा दे, वह स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उसकी करुणा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे यशवर्धन की आयु 21 वर्ष के निकट पहुंचने लगी। राजा और रानी की चिंता बढ़ती गई। अंततः वह अंतिम दिन आ गया। राजा और रानी मंदिर में बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि हमारे पुण्य में कुछ भी शक्ति है तो हमारे पुत्र को बचा लीजिए। उधर यमलोक में धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, आज यशवर्धन की आयु पूर्ण हो रही है, उसके प्राण लाने जाओ। यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे। उसी समय राजकुमारी सुधा महल के बाहर अन्नदान कर रही थी। एक अत्यंत वृद्ध भूखा ब्राह्मण वहां आया। वह इतना कमजोर था कि खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। सुधा ने तुरंत उसे बैठाया, अपने हाथों से भोजन कराया और जल पिलाया। वह वृद्ध वास्तव में स्वयं धर्मराज थे, जो परीक्षा लेने आए थे। भोजन करके वे बोले, पुत्री, मांगो, क्या चाहती हो? सुधा ने बिना सोचे कहा, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरे पति की आयु बढ़ा दीजिए। वृद्ध मुस्कुराए, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यही सच्चा दान है, निस्वार्थ सेवा। तुम्हारे अन्नदान ने मृत्यु के लेख को बदल दिया है। उसी क्षण यमदूत लौट गए। धर्मराज प्रकट होकर बोले, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह सीधे प्राणों की रक्षा करता है। और जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, वह स्वयं भगवान को तृप्त करता है। राजा, रानी और यशवर्धन यह सुनकर भाव विभोर हो गए। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया, यशवर्धन दीर्घायु होगा और तुम्हारा वंश धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए माता लक्ष्मी से कहा,
हे देवी, यही कारण है कि अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। धनदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान सबका अपना महत्व है, लेकिन भूखे को भोजन देना सबसे महान पुण्य है। और बुरे लोगों की पहचान यह है कि वे दूसरों के दुख पर हंसते हैं, जरूरतमंद की सहायता नहीं करते और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकते हैं। जो व्यक्ति दया, सेवा और करुणा से भरा हो, वही वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य है। माता लक्ष्मी ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, हे प्रभु, आज आपने मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है और सबसे बड़ा धर्म मानवता है। यदि आपके द्वार से कोई भूखा खाली हाथ लौटता है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी भी वहां अधिक समय नहीं ठहरती। इसलिए सदैव दया करें, सेवा करें और भोजन का सम्मान करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में।